हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो शेयर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है 9 मई को आज रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। और जितने भी हमें जीके यानी जीके जीएस से संबंधित जितने क्वेश्चंस मिले हैं 100% सटीक मिले हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आज हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन ये पूछा गया। पहला क्वेश्चन परमाणु क्रमांक 30 दिया हुआ था और ये किसका था? तो ये जिंक का है। ये आपको याद रखना, ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि जिंक करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार मैंने आपको करवा रखा है, ब्लड का पीएच मान पूछा गया है। तो 7.4 यानी 7.4 ये फिक्स होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा पुस्तक के बारे में पूछा गया था। तो अबुल फजल यहाँ पे लिखे हैं इनको, इस पुस्तक को, अकबरनामा पुस्तक को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बायोलॉजी से, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम के द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। तो प्रथम अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस अधिकारी पर आरटीआई लागू नहीं होता? तो आरटीआई अधिनियम मैंने आपको कई बार आपको बता रखा है। आरटीआई अधिनियम जो कि 2005 का अधिनियम है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था महान न्यायवादी, जो कि अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और इसका वर्णन संविधान में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में यानी 76 में है। तो ऑप्शन में दे रखा था महान न्यायवादी, जो कि आरटीआई इस पर लागू नहीं होता है। तो महान न्यायवादी यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम की पहली महिला आईपीएस पूछा गया था। कोई पूछ रहा था मतलब कि पूछा था कि पहली आईपीएस कौन थी, और कोई ये क्वेश्चन बता रहा था गुरुग्राम का पूछा था। तो गुरुग्राम का अगर आपसे पूछा था तो यहाँ पे कला रामचंद्र करेक्ट हो जाता, जो कि ऑप्शन में अगर दिया गया होता। तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य की राजधानी पूछा गया था। तो प्राग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाल पांडा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। लाल पांडा कौन सा पत्ती खाता है? तो देखिए, जो बम्बू होता है, जो कि एक घास का रूप माना जाता है, सबसे तेज बढ़ने वाला है, मतलब बहुत तेजी से ये बढ़ता है। तो ये बांस की पत्ती खाता है लाल पांडा, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है आज के एग्जाम में 9 मई शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे समय पूछा गया था या ये पूछा गया था कि किसके किसके बीच हुआ था। तो आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदरपुर आर्द्रभूमि से पूछा गया है क्वेश्चन। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये मैंने आपको कई बार करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुड़ीमा वाइन शराब का जीआई टैग मिला है, जो कि असम से संबंधित है। ये क्वेश्चन आज पूछा गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम पुरस्कार 2021। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम पुरस्कार 2021 शकुंतला हरिके सिंह को मिला है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2020 का भी आपको याद रखना है, रतन लाल को मिला है। और अभी हाल ही यानी कि आज 9 मई से 2 दिन पहले 2022 का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सिंथैन ऐसा कुछ करके उनका नाम है, इसे भी आप याद रखिए। 2022 का अभी 2 दिन पहले मिला है। तो 2020 का रतन लाल को और 2021 का शकुंतला हरिके सिंह को, 2022 का भी आज से 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में 2021 का पूछा गया है, तो शकुंतला हरिके सिंह करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन। तो देखिए, आईपीएल में किसी पर्टिकुलर सन नहीं दिया हुआ था कि क्यों कौन से आईपीएल में। तो डायरेक्टली यहाँ पे स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया था। तो यहाँ पे पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा रन तो विराट कोहली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि आपके ऑप्शन में अगर दिया गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 104वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आपसे आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन पूछा गया था। इसमें 2 पूछे जाते हैं, दमन और दीव और दादर नगर हवेली दोनों को एक किया गया था 104वें संविधान संशोधन से। और जो SC ST का आरक्षण है 10 साल तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि बढ़ा दिया गया था 2030 तक। तो ये भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। दोनों ही 104वें संविधान संशोधन से किया गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो ये शहबाज शरीफ अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, एस्टोनिया की राजधानी पूछी गई है। तो ताल्लिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां संविधान संशोधन से पूछा गया था, जो कि 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ओपेक का मुख्यालय पूछा गया है। ओपेक का मुख्यालय वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पैरालंपिक में 2 गोल्ड किसने जीता? अभी हाल ही में जो पैरालंपिक हुआ है, तो देवेंद्र झाझरिया ने 2 गोल्ड जीता था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देवरा का युद्ध पूछा गया था। कई स्टूडेंट ने बताया देवरा का युद्ध पूछा गया था। तो 1532 में हुआ था देवरा का युद्ध। भद्रकाली मंदिर के बारे में पूछा गया था। तो हरियाणा में है भद्रकाली मंदिर। कल्याणी नदी पूछी गई थी। अब ये नहीं पूछा गया था, इसके बारे में क्या पूछा गया था? बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि कल्याणी नदी जो है इसकी सहायक, किसकी सहायक नदी है, ये पूछा गया था। तो कल्याणी जो नदी है ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन पूछा गया था। तो आर्टिकल 74 में इसका वर्णन है। और आगे जो पूछा गया था, अनुच्छेद 300A यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है
44वें संविधान संशोधन से इसे आर्टिकल 300A में रखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अब ये पूछा गया है, कब का पूछा गया ये नहीं मालूम है, लेकिन देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1969 में हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी। अब आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था ये कंफर्म नहीं मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के सलाहकार। देखिए प्रधानमंत्री के सलाहकार अभी हाल ही में 8 से 10 दिन पहले तरुण कपूर को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, लेकिन इनसे पहले थे अमित खरे। अब आपके ऑप्शन में अमित खरे दिया होगा तो वो करेक्ट हो जाता, लेकिन अभी वर्तमान समय में 2-4 दिन से 10 दिन के अंदर का ये करंट अफेयर होगा, तो ये तरुण कुमार यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, और इससे पहले थे अमित खरे। इसके अलावा 1 से 2 क्वेश्चन और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कि मुझे डाउट था, जो मैंने नहीं लाया। तो देखिए HTML से कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि HTML से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर से, जिसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और डाउट में था कि 69वां ग्रैंड मास्टर पूछा गया था, जो कि हर्षित राजा है। मुझे डाउट था इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं लाया। इसके अलावा NDRF के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता, कई लोग बता रहे थे कि NDRF का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे 100% सटीक मिले हैं, जो मैंने आपको करवाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसी एनालिसिस और GK GS और इन्फॉर्मेशन एग्जाम से संबंधित पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का निशान है उसे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।